डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि रेडियन और डिग्री में रिलेशनशिप है क्या। मैं दोबारा से एक सर्किल बनाता हूं, इसको गौर से देखिएगा। ये आपका सेंटर ऑफ द सर्किल हो गया। पिछली डायग्राम की तरह बिल्कुल ये आपका रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये आपका एंगल हो गया जो थीटा रेडियन में या डिग्री में है। ये गाड़ी का नया पॉइंट हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये पूरी आर्क लेंथ हो गई, जिसको मैंने एल का नाम दिया था। अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा। जिसको मैं ये एल कह रहा हूं, अगर मैं इसे मुकम्मल कर दूं, ठीक है, ये भी आर्क लेंथ है, ये पूरी आर्क लेंथ है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कंपास से ऐसे कट लगाते हैं और उसको पूरा घुमा दे तो वो आपकी आर्क लेंथ बन जाती है। तो ये पूरी आर्क लेंथ है असल में एल जो है। एल सिर्फ इतने हिस्से का नाम नहीं है, वो तो गाड़ी यहां जाके रुकी तभी यहां पे ये एल आ रहा है, वरना ये पूरी सर्कुलेशन ही आर्क लेंथ है। ठीक है, जो कि सर्किल इज द आर्क। अब इसी चीज को सरकमफ्रेंस भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है असल में ये एल ही है। अगर मैं एल इस आर्क को मुकम्मल कर दूं तो सर्किल बन जाएगा, और यही चीज आउटर बाउंड्री क्या कहलाती है? सरकमफ्रेंस भी कहलाती है। तो C इक्वल टू एल कह सकते हैं इसको। अगर ये यहां से यहां तक नहीं, ये पूरा अगर मैं चक्कर कर दूं। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखिएगा, 2πr। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें थीटा का क्या रिलेशन है, गौर से देखिएगा। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कहते हैं सी को, तो सी अपॉन आर हो गया। ये हम रिलेशनशिप निकाल लें रेडियन और डिग्री में, तो ये हमें थीटा का इस्तेमाल किया गया। इसकी एक कंडीशन है एल अपॉन आर, आगे चल के इसको डिराइव भी करेंगे। सर ये डिराइव कैसे हुआ, आपने कैसे लिख दिया, तो देखिएगा। सी है 2πr और नीचे आ गया आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा आ गया 2π। अब आपने एक बात नोट की, ये जो थीटा है इसमें डिग्री नहीं लगा हुआ। सर हमने एंगल में तो डिग्री पढ़ा है, ये पाए आ रहा है। अब पाए जब आ रहा है तो ये सर्कुलेशन, अभी हमने बात की ना कि पूरा सर्कुलेट करेगा, तो ये आपका रेडियन हो जाता है। जब पूरी सर्कुलेशन होती है तो ये हो जाएगा 2π रेडियन। अब एक बात बड़े गौर से देखिएगा, ये रेडियन हो गया। ये तो रेडियन में पूरी सर्कुलेशन आई है, लेकिन आपको पता है मैथ्स में ये पूरी सर्कुलेशन कितने डिग्री की होती है? 360 डिग्री की होती है। इसका मतलब है कि असल में 360 डिग्री 2π रेडियन के बराबर होता है। जब आप पूरी सर्कुलेशन कर रहे हैं तो वो 2π रेडियन में होगी, और वही पूरी सर्कुलेशन जो डिग्री में होगी वो 360 डिग्री में होगी। क्योंकि आपको पता है ना, ये तो मैंने आपको साबित कर दिया कि पूरी सर्कुलेशन इस फॉर्मूले से 2π रेडियन बन गई। लेकिन ये रेडियन में आई है, लेकिन जब डिग्री में पूरी सर्कुलेशन करेगी तो वो 360 डिग्री करेगी। तो थीटा 360 डिग्री हो गया। ये थीटा डिग्री की फॉर्म में, ये रेडियन की। अब दोनों दोनों ही थीटा के बराबर है तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। ये रिलेशनशिप थी डिग्री और रेडियन में। ठीक है, तो अब इससे कुछ फॉर्मूलाज की मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर मुझसे कहा जाए कि 180 डिग्री किसके बराबर होगा, 180 डिग्री, तो ये 360 से 2π है, इसको आधा किया, इसको भी आधा कर दें तो ये बन जाएगा पाई रेडियन। ये एक रिलेशनशिप और आ गई। फिर इसके बाद दो बड़े स्पेशल फॉर्मूलाज मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी की मदद से। मैं इसको हटा देता हूं। ये सिंपल सा मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताई है अभी। अब देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो हम आपको एक बात बता देते हैं। इस 180 को नीचे ले आइए, जगह खाली रह जाएगी, 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा पाई बाय 180 रेडियन। पाई बाय 180 रेडियन। और अगर आपसे कहा जाए कि
1 रेडियन किसके बराबर होगा? तो तब मैं पाई को नीचे ले आऊंगा तो जगह खाली रह जाएगी, यहां आ जाएगा 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। तो ये आपके पास मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास बता दिए थे जिसका इस्तेमाल होता है रेडियन और डिग्री में मालूम करने के लिए। इसके बाद हम आपको ये डेरिवेशन बताएंगे कि L इज इक्वल टू आर थीटा कैसे बना, फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर वगैरह की भी डेरिवेशन बताएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम स्टार्ट ले रहे हैं यहां पे डेरिवेशन का इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।